बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की इस वीडियो में जिस पैटर्न के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो है हैमर। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट में हैमर कैसे बनता है और हैमर को आइडेंटिफाई करने के बाद हम मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन हैमर की बात कर लेते हैं। मार्केट में एक कैंडल ओपन होती है, ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे जाके एक लो लगाती है और लो लगाने के बाद ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो जाती है और वहीं पे एक हाई पॉइंट बना देती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक रेड कैंडल ओपन होती है, ओपन होने के बाद लो लगाती है, लो लगाने के बाद क्लोज होती है और वहीं उसका हाई पॉइंट बन जाता है और ये इसका लॉन्ग लोअर शेडो बन गया नीचे। मार्केट में एक कैंडल ये बनी ग्रीन कैंडल बनने के बाद नीचे उसने हाई लगाया और वहीं पे उसने ऊपर जाके यहाँ पे उसने क्लोजिंग कर दी। तो ये एक हैमर की शक्ल बन गई। बॉडी, जो कैंडल की बॉडी होती है वो उसकी विक से कम होती है और कैंडल की बॉडी से विक जो है उससे ज़्यादा होती है। जैसे एक हथौड़ा होता है सेम वैसे ही एक हैमर होता है। अब ये ग्रीन कलर में भी होता है और ये रेड कलर में भी होता है। अब यहाँ पे ये ग्रीन हैमर था, यहाँ पे रेड हैमर देखें तो ये कैंडल की बॉडी हो गई, ये विक हो गई और ये एक हैमर बन गया। अब हम इसको ये देखेंगे कि इसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो हैमर होता है उसका क्लोजिंग और हाई पॉइंट जो है ग्रीन हैमर में सेम भी हो सकता है और हाई पॉइंट उसका थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। और जो रेड हैमर है उसमें हम ये देखेंगे कि जो उसका ओपनिंग प्राइस है उससे हाई जो पॉइंट है वो सेम प्राइस भी हो सकती हैं या हाई थोड़ा उससे ऊपर भी हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ग्रीन हैमर के ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे। जब हम मार्केट में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हैमर बन गया है तो उसके बाद हम उस पर ट्रेड कैसे करते हैं। मार्केट में कैंडल ओपन हुई, लो लगाया, क्लोज हो गई, ये एक हैमर की उसने शक्ल बना ली। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो हैमर से उसके हाई या क्लोज से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये कैंडल की बॉडी, ये हैमर पूरा बन गया। नेक्स्ट जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल वो प्रीवियस कैंडल हमारे हैमर के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और बाज दफ़ा ये होता है कि थोड़ा सा हाई प्राइस यहाँ तक होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो हैमर के हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये हमारा मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक पैटर्न बन गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अब हम आगे चल के ग्रीन हैमर को भी देखेंगे और उसके बाद रेड हैमर को भी देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन हैमर की बात कर लेते हैं। ग्रीन हैमर की बात यह है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बन गया। हैमर बनने के बाद ये बॉडी इसकी बन गई और ये वीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो हैमर के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर क्लोज है। तो जो नेक्स्ट कैंडल का हमारा हाई पॉइंट होगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हैमर का जो लो होगा वो हमारा एसएल पॉइंट होगा। और टारगेट जो है वही सेम टारगेट है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1/1 का। ये हो गया हमारा ग्रीन। अब हम देख लेते हैं रेड हैमर। यहां पे देखें मार्केट का ट्रेंड डाउन है, डाउन होने के बाद हैमर बना, ये मार्केट की बॉडी हो गई, ये वीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है वो हैमर के हाई, यहां पे देखिए छोटा सा यहाँ पे हैमर ने एक हाई लगाया है, हाई से ऊपर उसकी क्लोजिंग हो गई। अब इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और जो हमारा हैमर है, हैमर का लो पॉइंट जो है वो हमारा एसएल पॉइंट हो गया और जो हमारा टारगेट होगा वो 1:1 का होगा। अब यहाँ पे हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक रेड हैमर बना है और रेड हैमर का ऊपर जो हाई है वो उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर है। ये मार्केट की बॉडी है, ये मार्केट ने लो लगाया और ये छोटा सा उसने ऊपर एक हाई पॉइंट लगाया। तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो हमारे प्रीवियस हाई पॉइंट से नीचे क्लोज है। यहाँ पे ये चीज़ आप गौर करें। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो हमारा इस कैंडल पे नहीं होगा, इससे नेक्स्ट कैंडल पे होगा। तो नेक्स्ट कैंडल का जो हमारा हाई पॉइंट है ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हमारा जो एसएल है वो हमारा हैमर का लो होगा।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब ये जो है हम लाइव इसकी एग्जांपल देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, और RSI की मदद से इसकी एक्यूरेसी को ज़्यादा हम करते हैं। और RSI की अगर आपने सेटिंग की वीडियो देखनी है तो वो आप जाके अलग से देख सकते हैं कि RSI की सेटिंग हमने कैसे करनी है, और RSI की मदद से हैमर के ऊपर हमने ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में अब ट्रेंड देखें, सेल ट्रेंड है। सेल ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखें कि एक हैमर बना, ये कैंडल की बॉडी है, नीचे उसने विक लगाई, ये एक उसने हैमर बना दिया। अब इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो कैंडल है वो हैमर के हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज है, और इसका इस कैंडल का जो हाई है वो यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और एसएल हम कहाँ पे रखेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखें, डाउन ट्रेंड है, हैमर बना, और उसके बाद नीचे हम एंट्री पॉइंट हमने ले लिया, एसएल पॉइंट भी हमने ले लिया। अब क्या हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि RSI का क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे ये देखें RSI का क्रॉस ओवर है, तो हमारी ट्रेड क्या है, यहाँ पे वैलिड है। इस पॉइंट के ऊपर हम जो है वो अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे एसएल, और हमारा जो टारगेट है मिनिमम वो 1:1 का होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे लाइव एग्जांपल देखते हैं कि हैमर और RSI के क्रॉस ओवर से क्या हमारी एक्यूरेसी अच्छी बनती है, हमें ट्रेड मिलती हैं। तो वो हम चलते हैं, जाके हम अपना लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं। अब यहाँ पे हम हैमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें यहाँ पे हैमर मिल जाए, और हैमर को, हाँ यहाँ पे देखें ये हैमर मार्क करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट रूल हमारा क्या है जी, मार्केट में ट्रेंड हमारा डाउन होना चाहिए, डाउन ट्रेंड है, ओके। उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस हैमर के हाई को ओपन कर दिया, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन गया, और हैमर का जो लो है वो हमारा एसएल पॉइंट बन गया। मार्केट में ट्रेंड हमारा डाउन था, डाउन ट्रेंड मिल गया, हैमर मिल गया, एंट्री पॉइंट मिल गया, और हमारा एसएल पॉइंट मिल गया। अब ये देखेंगे कि RSI का क्रॉस ओवर है जी, यहाँ पे RSI का क्रॉस ओवर भी है, तो हमारी यहाँ पे ट्रेड क्या है, वो हमारी ट्रेड वैलिड है। तो हम यहाँ से मार्केट में बाई की एंट्री लेंगे, और इस हैमर से यहाँ तक 1/1 मिनिमम हम इसका टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई है, तो आप जो है वो रिस्क रिवार्ड वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 1/1, 1/5 तक या 1/10 तक आप मार्केट में अपनी ट्रेड को कैसे लेके जा सकते हैं। इसके बाद जी हम किसी और हैमर को देख लेते हैं जी, एक और ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटा सा हैमर बना है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, हैमर बना, हैमर बनने के बाद जी नेक्स्ट कैंडल ने हैमर से ऊपर क्लोजिंग दी, एंट्री पॉइंट मिल गया जी, एसएल पॉइंट भी मिल गया। अब देख लेते हैं जी, RSI का क्रॉस ओवर है, तो यहाँ पे हमारा RSI का क्रॉस ओवर नहीं है, RSI का क्रॉस ओवर हमारा यहाँ पे था, तो ये हमारी जो ट्रेड है ये हमारी ट्रेड वैलिड नहीं है। इसी तरह आप मार्केट में साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, आइडेंटिफाई करते जाएं, प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, 10 से 15 चार्ट आप मार्केट में ओपन करके बैठें, उसमें आपको एक दिन में 3 से 4 आपको हैमर के ऊपर ट्रेड्स मिल जाएंगी, और 1:1 मिनिमम आप उसका रिस्क रिवार्ड रेशो रखें।